जी हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोहब्बत की वो कहानी जो इन दिनों देश में सुर्खियां बनी हुई है, आज उसकी हम बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक लड़की सीमा हैदर की हिंदुस्तान के एक लड़के सचिन से ऑनलाइन मुलाकात हुई, दोनों में मोहब्बत हो गई। नेपाल के रास्ते सीमा हिंदुस्तान आ गई, लेकिन प्यार में सीमा पार की इस कहानी में कई सवाल भी खड़े हैं। सीमा अब भारत पहुंचकर सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही, लेकिन भारत में सीमा की गैर कानूनी एंट्री ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया है। अभी नोएडा में रह रही सीमा आज हमारे साथ खुद लाइव जुड़ने जा रही हैं, उनसे हम बात करें। लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। और वो खबर क्या है? पाकिस्तान से आई सीमा को नोएडा पुलिस ने निर्देश दिया है। निर्देश क्या है? गांव से बाहर जाने के लिए इजाजत जरूरी होगी, यानी अगर गांव से बाहर जाना है तो पुलिस से इजाजत लेनी होगी, यह कह दिया गया है। अभी नोएडा के रबूपुरा में हैं सीमा हैदर और नोएडा पुलिस की तरफ से उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर रबूपुरा वो छोड़ती हैं, गांव से बाहर जाती हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। सीमा और उसके प्रेमी को फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन ये प्रेम कहानी सुर्खियों में है। और पाकिस्तान से भारत आई सीमा ने इंस्टाग्राम पर 800 से ज्यादा वीडियो भी बनाए हैं। सचिन के नाम से अकाउंट बना रखा है सीमा ने, और सचिन मीणा के साथ रह रही हैं। उनकी जो शिकायत है वो पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हो चुके हैं। चौकन्ना है सभी कि आखिर कैसे ये दाखिल होती हैं भारतीय सीमा में। सीमा और इसके अलावा इन पर यह भी आरोप लग रहा है कि अवैध रूप से ये दाखिल हुई हैं। सीमा के बारे में जानकारी मिली है कि उनके 800 वीडियो हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर, 800 रील्स हैं। तो देखिए, थोड़ी देर में सीमा हैदर खुद हमारे साथ लाइव मौजूद होंगी और उनसे तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले सीमा की लव स्टोरी के बारे में जानकारी आपको दे दें। ये सीमा और सचिन की तस्वीर आपने भी देखी होगी, उनके वीडियोस आपने भी देखे होंगे। 2019 में पबजी पर सचिन से बातचीत शुरू होती है। पबजी एक तरह का ऑनलाइन गेम है जो दोनों ही खेलते थे, सीमा भी और सचिन भी। सीमा पाकिस्तान से, सचिन हिंदुस्तान से। मार्च 2023 में सचिन से नेपाल में पहली मुलाकात होती है, यानी पबजी के जरिए दोनों करीब आए और उसके बाद नेपाल में मिले। 7 दिनों तक सीमा सचिन काठमांडू के होटल में भी रहे हैं। सीमा पाकिस्तान चली गई इसके बाद, और सचिन वापस हिंदुस्तान आ गया, नोएडा आ गया। लेकिन लव स्टोरी का सिलसिला जारी रहा। दोनों एक दूसरे से बात करते रहे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे। 13 मई को नेपाल होकर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची सीमा। पुलिस को पता चला तो घर से ये भाग निकली और उसके बाद इन्हें ढूंढा गया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर 7 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया गया। थोड़े दिन जेल में रही, फिर जमानत मिल गई। हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपकी कहानी पूरा देश आज सुन रहा है, आपकी लव स्टोरी को पूरा देश देख रहा है, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सचिन से शादी कब करने जा रही हैं? क्योंकि आपने ये कहा कि अब नोएडा आने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद आप लोग शादी करेंगे। अब शादी की तैयारी कर रहे हैं पापा। आज तो हमें गंगा नहाने जाना था, पर मीडिया के कारण हम ना जा पाए। शादी की तैयारी कर रहे हैं और धूमधाम से करेंगे, और सबको बुलाएंगे भी, मीडिया वाले भी आएंगे, सबको बुलाएंगे। अच्छा सीमा जी, ये बताइए कि क्या आपने पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया है? क्योंकि हमने कई तस्वीरें आपके देखी, कई जगहों पर आप राधे राधे का पट्टा गले में डाले हुई नजर आ रही हैं, कई जगहों पर हमने देखा कि आप तुलसी माता की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरी तरह से क्या हिंदू धर्म अपना लिया आपने? जी सर, मैंने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है। सिर्फ गंगा नहाना रहता है, वो आज जा रहे थे हम, पर जा ना पाए मीडिया के कारण। तो ये हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण पहले से था या सचिन से मुलाकात के बाद पैदा हुआ?
सचिन से मुलाकात के बाद पैदा हुआ। पहले तो इतना हिंदुओं के बारे में जानकारी नहीं थी मुझे। फिर जब इनसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट हुआ, हम दोनों में ज़्यादा बातचीत हुई, तो मुझे इंटरेस्ट होने लगा हिंदू धर्म में, मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं पाकिस्तान में रह के भी यहाँ के त्यौहार मनाती थी। अच्छा। क्योंकि ये कॉल पे होते थे, दीपावली, नवरात्रि, ऐसे सारे त्यौहार मैंने इनके साथ मनाए हैं। करवा चौथ भी मैंने इनके लिए रखे हैं जी। तो मैं शुरू से लेके मना रही थी। 2 साल से मैं इनके सारी मान रही थी पाकिस्तान में त्यौहार। जी सीमा, आपका पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है और बताया ये जा रहा है कि आप कराची से हैं। हम जानना चाहेंगे, देश जानना चाहेगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य थे, कब आप, पहले तो ये बताइए कितने सदस्य थे, फिर ये भी आप बताइएगा कि सचिन से आप कब मिली, कहाँ मिली? मैम हमारे परिवार में तो वैसे तो पूरे गांव में तो पूरे ख़ानदान है, पर जो क्लोज मेरी मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, 2 बहन 1 भैया है बस, और कोई नहीं। मैं बस मेरे बच्चे और मैं। अच्छा सीमा, आपने कब ये फैसला किया, क्योंकि पबजी पर वो अपने जो ऑनलाइन गेम है उसके जरिए आप लोगों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, कब आपने ये फैसला किया कि आपको सचिन के साथ रहना है, एक ना एक दिन आपको हिंदुस्तान पहुंचना है और सचिन के साथ शादी करनी है? ये 2021 से 22 में हमने पक्का ठान ली कि मुझे इंडिया आना है और इनके पास हमेशा रहना है। जब मेरे पापा ख़त्म हो गए तो मेरा पीछे कुछ भी नहीं रहता था सर, तो मेरा कोई था भी नहीं। मेरे पापा थे वो ख़त्म हो गए दिसंबर में 2022 में। तो उसके बाद मैंने इनको कह दिया कि मैं नहीं रहना, क्योंकि कोई भी नहीं था मेरा वहाँ पे। जो अब निकल रहा है न्यूज़ों में, मेरे जो पुराने ससुर हैं और जो मेरे पुराने पति हैं, अब वो वीडियो में कह रहे हैं कुछ भी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बाय रिकॉर्ड मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, उसमें रिकॉर्ड में निकाला जाए। क्या कह रहे हैं आपके जो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पूर्व पति हैं, वो क्या कह रहे हैं? जी मैम, वो यही दावा कर रहे हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं इनके साथ मतलब इनको पाना चाहता हूँ, वापस पाना चाहता हूँ। तो अब से पहले कहाँ गए थे? अब से पहले इनके पापा कहाँ गए थे? जो इनके पापा हैं, सगे तो नहीं है पर फिर भी इनके पापा हैं, वो कहाँ थे? जब मैं 3 साल 4 साल अकेली रह रही थी अपने पापा के साथ, तब उन्होंने क्यों नहीं कभी फ़ोन करके मुझसे पूछा मेरे बच्चों का? अब जाके उनको मैं याद आ रही हूँ, मेरे पति को भी मैं अब याद आ रही हूँ जब मैं न्यूज़ में चल रही हूँ। जो आजकल सऊदी अरब में रहते हैं, वैसे कराची में आपके शौहर थे, तो गुलाम हैदर तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की शादी अभी भी, आप लोग शादीशुदा हैं, यानी आपका उनसे तलाक हुआ ही नहीं। उनके साथ आपके 4 बच्चे हैं और आप बिना बताए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई, वो तो ये कह रहे हैं। तो ये तो उन्हें बताया मैंने इस कारण नहीं कि अगर शायद उनको बताती तो मैं यहाँ ना होती। दूसरी बात, वो मेरे साथ कांटेक्ट में ही नहीं थे। मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती हूँ। वो बहुत अलग तरीके के थे, बहुत टॉर्चर करने वाले आदमी हैं। उनके पापा तो बहुत ही गिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको अपना पति नहीं मानती। नहीं, आप पति मानती नहीं या डिवोर्स भी हुआ है? हाँ, इनसे शादी कर ली। आप ये बात यानी सीमा जी मान रही हैं कि आप दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ? हुआ है सर, और हाँ वो कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ। वो मतलब अपने सबूतों को छुपा रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग साथ दे रहे हैं उनका। जी सीमा, आपके परिवार में कौन कौन है? जी मेरे परिवार में मेरे पापा थे, मेरी 2 बहनें, 1 भैया और तीसरी बहन मैं थी। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे 4 बच्चे। आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई अभी जो 2022 में मैम 2022 में मेरे भाई जो ना भर्ती हुए थे फौज में, अभी मतलब अभी भर्ती 2022 में हुए थे मेरे पापा के। ठीक है, ठीक है सीमा जी, लेकिन आपने अभी कहा कि आपके जो शौहर हैं गुलाम हैदर, उनके साथ आपका तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त गुलाम हैदर साहब भी जुड़ गए सऊदी अरब से, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं। जी मैम। गुलाम हैदर साहब, क्या ये बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से ही आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, शौहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली कि ये मेरी घरवाली
अभी नामहरम के साथ ये रह रहे, भारत मीडिया दिखा रहा है, उसको माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है? आप नहीं, गुलाम हैदर साहब वो कह रही हैं, सीमा कह रही हैं कि उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल नहीं सर, ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? हैदर से मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ होता है, सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात सुनो हैदर साहब, मेरी बात सुनो, कौन सच है कौन मेरी बात सुनो, आपके पति कह रहे हैं कि एक तो आपने डिवोर्स नहीं लिया है और तलाक से पहले आप ये कैसे फैसला ले सकती हैं? इनके कह रहे हैं गुलाम हैदर। एक मिनट गुलाम हैदर, गुलाम हैदर जी आप एक सेकंड रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, सीमा जी से ही जवाब ले लेते हैं जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सीमा जी, आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं वो। आप 2 मिनट जी, आप 1 मिनट उनको चुप करा दें या उनकी माइक बंद करें ताकि मैं बात अपनी पूरी कर सकूं। बोलिए सीमा जी, बोलिए। पहली बात हैदर से मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दें, उनकी माइक 1 मिनट बंद कर दें, मेरी बात करने दें। ठीक है सीमा जी, गुलाम हैदर साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। गुलाम हैदर साहब रिक्वेस्ट आप दोनों से ये है कि एक वक्त में एक ही बोले। अब गुलाम हैदर साहब आपकी बात हो गई, सीमा उसका जवाब देना चाह रही हैं, अब सीमा को सुनिए, बोलिए नहीं गुलाम हैदर साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। सीमा बोलिए। जी सर, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ये पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई। जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था कुछ पैसों की खातिर। क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब, मेरे बच्चे नहीं है। नहीं सर, सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर। नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल पे खर्चा कौन दे रहा था? अब मेरे रास्ते में था, कांटेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया की थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया। ये झूठ पे झूठ बता रही, क्यों बोला जा रहा है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को, ये नामहरम के साथ है अभी। मैं, वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई, तलाक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे।
नहीं सर, नहीं ये गलत कह जी रहे सर, हैं। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनसे पूछें और जहाँ मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट सीमा एक मिनट, वो अपनी बात कर ले फिर आप कीजिएगा। 3 लाख रुपया अभी ढाई महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा? और मेरे घर बेच के मेरा पैसा लेके ये चला गया, बोलता हैदर मेरे संपत्ति में नहीं था, मेरे बात में नहीं था। 3 लाख रुपया गुलाम हैदर जी, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। गुलाम हैदर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर कई इल्जाम लग रहे हैं जो कि सीमा जी लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं आप इस वक्त सऊदी, सुन तो लीजिए एक मिनट सुन लीजिए, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मार्च 2023 में सीमा जी नेपाल जाती हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला या आपने कभी सुध नहीं ली? वो पाकिस्तान के कराची में रह रही थी। नहीं, ये मेरे से बात, क्या आपने कभी बात नहीं की सीमा जी से? रह रहा था, ये बात हो रही थी। ये वीडियो कॉल में शायद इसने बात नहीं किया। ये एक दिन में 3 दफा बात करता था। मेरा नेट बंद हो तो ऑडियो कॉल पे करता था, मेरा व्हाट्सएप ना हो लोकल बात पे करता था। नहीं तो आपको कब पता लगा कि वो इंडिया जा रही है? आपको कब पता लगा कि वो नेपाल जा रही है? और इसके भाई आसिफ भाई फोन किया कि सीमा का नंबर नहीं लग रहा है। 10 तारीख का वॉइस मैसेज सीमा का जीता जागता सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि 2019 से मेरे रास्ते में नहीं था। किसने इन्फॉर्म किया? मई से भी रास्ते में है। आपको इन्फॉर्म किसने किया सीमा जी के बारे में? जी, सीमा के बारे में इसने बात एक दिन नहीं किया। कॉन्टेक्ट इमरान खान को बोला दिया जाएगा। 10 तारीख को भी बात। हेलो मैम, ठीक है गुलाम हैदर साहब, अब आपकी बात हो गई। सीमा की बात को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं, वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की, उनके साथ रिश्ता रखा और उसके बाद बिना उन्हें बताए आप हिंदुस्तान आ गई। इस बात में क्या सच्चाई है कि वो सऊदी अरब में रहकर पैसा आपके अकाउंट में भेजते थे? जो घर उन्होंने खरीदा वो आपके नाम खरीदा, और आपने आते वक्त, हिंदुस्तान आते वक्त घर बेचकर जितना भी पैसा आप था आपके पास, वो आप हिंदुस्तान ले आई सचिन के साथ रहने के लिए। सही है क्या ये बात? मेरे पास इतना, ये झूठ बोल रहे हैं सर कोई। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि 19 से इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये झूठ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ, मेरे साथ राब्ते में थे ये। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैंने 19 में गए हैं तो मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने मीडिया में एजेंसी सबको बताया कि कब तक बात हुई, क्या बात हुई, ये सब मैंने बता रखा है। दूसरी बात, 3 लाख या घर बेचने के, घर मेरे नाम था, और हैदर से पूछे उनके जाने में हेल्प मैंने ही करी थी, पैसे देने में। तो घर मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम से था, मेरे नाम से था, तो वो मेरा घर था। इन्होंने भेजे, खाऊं उड़ाऊं मेरी मर्जी थी, तो मैंने अपना घर लिया। दूसरी, ये मुझे फोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। फिर 1 घंटे बाद फिर अच्छे बनने की ढोंग करते थे। तो मैं इन चीजों से बहुत इनसे तंग थी। कई बार इन्होंने मुझे तलाक, तलाक के लिए कई बार इनसे पूछे, जब सच बोल रहे हैं तो पूरी बात सच्ची क्यों नहीं कर रहे। कई बार इन्होंने मुझे तलाक दी है, कई बार तलाक दी है। अब मैं इनको पति नहीं मानती। कई बार मैंने इनको कहा ठीक है मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के दिखाऊंगी। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के? बिना कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम।
क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से जी मैम नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गई? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कह रहे थे बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। मेरे पास सारे कागज थे, तभी मैं नेपाल पहुंची जी। और जब आपको 6 लाख में टिकट कराई, मैं कोई पैसे नहीं लेकर भागी। जी, आपको जब जमानत मिली, आप दोनों गिरफ्तार हुए थे, आप भी और सचिन भी। जब आपको जमानत मिली तो किस बिना पर जमानत मिली, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? मुझे यही कहा गया है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, भारत से बाहर नहीं जाओगी और बाहर किसी और सिटी में नहीं जाओगी, आप इधर ही रहोगे। मतलब जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप इधर ही रहोगे इनके घर में अपने पति के साथ, यही कहा गया मैम। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुन लिया। सीमा का जो वर्जन है वो अब आपके सामने है। वो पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना है, सचिन के साथ ही रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। इसके कहने से हर कुछ नहीं होगा, इसके कहने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि मेरे पति है, मैं सबूत सेंड करूंगा, वाइस सेंड करूंगा, आप कुछ देखो और चीज विचार करो कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहने से तो देख, मेरा घर भी बेच के गया, मेरे बच्चे भी इसके हाथ में है, ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना कि मेरे से धोखा किया, घर बेचा। मैंने 3 लाख रुपए पहले, 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपए आपको दिया। आप पूछो 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले आपको दिया कि नहीं हैदर ने? बताइए, 2.5 लाख रुपया हैदर साहब ने आपको दिया सीमा? 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया। कौन से? हाँ, वो कह रही है कौन से 3 लाख? 2.5 महीना पहले मुझे दिया था पैसा भेजा के सऊदी में उम्र मुझे दिया था, नहीं दिया ऑनलाइन। आपने क्या कहा? उम्र की शहादत के लिए मैं बड़ी हज के बाद मैं सऊदी अरबी आना चाहता हूँ, बच्चों के साथ उम्र शहादत करके हम घर जाएंगे और अपना घर बताएंगे। ज्यादा देर तुम सऊदी अरब में नहीं रहो, अभी अपना घर रहेंगे। सीमा, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब? तुम इतने अच्छे नहीं हो सीमा। तुम हैदर, गुलाम हैदर पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब उनके साथ? इनके पास जाती, जो मुझे सुबह शाम फोन पे जलील करते थे तो मैं इनके पास जाती। कभी भी नहीं आना चाह रही थी, कभी भी नहीं आना चाहती, ना कभी आती भी। मैंने पासपोर्ट सिर्फ सचिन के लिए बनवाए थे और मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ रहूंगी। हैदर तुम कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, कैसी भी चीजें तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, तुम्हारे पापा ने और मेरे पापा ने गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब सुनिए तो, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है, ये ना मैडम के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे रह सकता? सीमा जी इजाजत नहीं दे रहा सर। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब की बातों को सुनकर आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है क्या कि जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज का? पागल हो रहा है। 3 लाख रुपया मांग, जब मैं इस्लाम में नहीं तो निकाह किस चीज का? संबंध में नहीं था। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ, जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ सीमा जी को, तो निकाह किस चीज का? गुलाम हैदर जी सुन लीजिए सीमा जी को, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। जी सीमा जी बोलिए। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज़ का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है,
ठीक है, अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी। सच्चे हो, सच बताओ, फिर आगे मैं बोलूंगी। अगर इतना सच्चा बन रहा है, फिर मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा बच्चों का, मेरा जिंदगी मेरे कहने से नहीं होगा। तो अभी मेरी बात सुनो, गुलाम हैदर, मेरी बात सुनो। सीमा जी सवाल पूछ रही है, आपने 2 बार उन्हें तलाक दिया। मेरी बात सुनो, तलाक दिया था आपने? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बिल्कुल दिया था। पाकिस्तान छोड़ा, मुझको नहीं बताया। एक आरोप लग रहा है कि इसने मुझे तलाक दिया, कोई तलाक नहीं दिया। अगर मैं तलाक देता तो मैं बोल देता। शादियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं सीधा बोल देता मैंने तलाक दिया। तो सुनो, मेरी बात तलाक दिया ही नहीं। 6 महीने। जी सीमा जी, आप फंस चुकी हो इस्लाम में ये है। अच्छा, 1 मिनट गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, 1 मिनट। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? मुझे जेल भी कबूल है, अभी भी इंडिया की। उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे गुलाम हैदर साहब कोई जोर कैसे? मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना फैसला कर सकती हूँ। गुलाम हैदर साहब, बड़ी है, तुमको बच्ची और बड़ी होने का फिक्र होता, तुम पाकिस्तान छोड़ के किसी को नहीं बता के घर छोड़ के तुम ज़हनी मरीज बन चुके हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। 4 बच्चों को कोई ज़हनी मरीज नहीं हूँ। मर्द के साथ रह रहे, बोलता नहीं बड़ी हूँ। कौन धर्म इसको इजाजत दे रहा है सर? गैर मर्द नहीं है, मेरे पति हैं। तुम बड़ी है, तुम मेरे पति हैं ये, मेरे पति हैं ये, छोड़ने के लिए मेरे पति हैं, मेरे शौहर हैं। गुलाम हैदर, छोड़ चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ। गुलाम हैदर, छोड़ नहीं हो सकता। गुलाम हैदर जी, सीमा जी ये कह रही हैं कि वो खुश हैं भारत में, वो हिंदुस्तान में रहकर खुश हैं और हिंदू धर्म बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इसकी आग है इसको। हैदर साहब देखिए, आपने मोहब्बत की बात की, अब सीमा भी मोहब्बत की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखिए दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है, हंसी है। वो कह रही हैं आप अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो फिर रजामंद हो जाइए ना। वो सचिन के साथ खुश रहना चाहती। नहीं सर, मैं रजामंद कैसे होगा? मेरे बच्चों को इसने दरपदर किया, मेरे बच्चों को, इससे मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा घर बेचा। उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि मेरी बात सुनो, करते थे। इतना तुमने हैदर साहब आप पे इल्जाम लगाया कि आप हिंसा करते थे। बिल्कुल, आप मारते पीटते थे। जी बिल्कुल, सीमा जी कह रही है आप मारते पीटते बिल्कुल करते थे, हिंसा करते थे, और बच्चों को बेचने तक की बात सामने आई है जो इल्जाम लगा रही है सीमा जी। बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी जी जी, सीमा जी बच्चों को मैं बेचूंगा, मैं बच्चों का बाप नहीं हूँ। बच्चों का मुस्तकबिल मैं नहीं चाहता, सिर्फ सीमा चाहता है। बच्चों का बाप मैं नहीं हूँ। 3 सालों से मेहनत मजदूरी। तुमसे बच्चे ही बात नहीं करना चाहते, कहते हैं हैदर अच्छा है ही नहीं। अच्छा सीमा हैदर जी, सीमा जी आपको पाकिस्तान के, एक मिनट हैदर साहब, 1 मिनट। सीमा आपको पाकिस्तान के आईन पर, पाकिस्तान के कानून पर क्या भरोसा नहीं था? अगर आपको सचिन से शादी ही करनी थी तो आप गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स लेती और उसके बाद कानूनन हिंदुस्तान आती। पाकिस्तान का कानून कैसा कानून? मेरी बात सुनिए गुलाम हैदर साहब, 1 मिनट सुना तो कीजिए। हाँ, कैसा था? जवाब दीजिए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बार हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में कानून चलता है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में पुलिस आती है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे बाप, जो तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं है, औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार पुलिस और कैमरे लेके हैदर के घर में जाएं, जो इनका घर है वहाँ की औरतों का हाल देखें। तो फिर मैं आवाज उठाती तो 2 दिनों में मेरे टुकड़े कर देते अगर मैं इनसे आवाज उठाती या मैं कानून तौर इनसे तलाक लेती। फिर भी हैदर ने मुझे तलाक दी है। ये मैं हैदर साहब, दुनिया से प्यार, मामला दरअसल मोहब्बत का है। 2 बार तलाक दी है, 2 बार मोहब्बत का है। सीमा जी ये कह रही हैं कि वो मेरी खुशी में खुश है। सुन लीजिए तो हैदर साहब, सुन लीजिए 1 मिनट। सीमा जी ये कह रही हैं कि वो सचिन से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए वो नेपाल पहुंची थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी भी रचाई सचिन के साथ, और अब हिंदुस्तान में शादी करने की बात सामने आई है। सीमा जी
मामला मोहब्बत का है। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप भी मेरे हैदर से रिक्वेस्ट है, मेरी हैदर से रिक्वेस्ट है, अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार छोड़ दो मेरा पीछा। अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट भिजवा दूंगी। और बताओ, अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं यहाँ, तुम कानून को मानते हो, तुम कानून को मानते हो। अच्छा सीमा जी आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं करते। आप अभी पूछ सकते हैं उनसे लाइव। क्या आप फरहान मेरा बड़ा लड़का राज है, उससे पूछें इनके साथ रहेगा या हैदर। अगर हैदर का कोई भी नाम लेगा तो मैं हैदर को बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। राज नहीं होगा, फरहान खान है, भले इसमें माँ ने पट्टी पढ़ाया, इनके साथ रह रहे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों का कोई मैं नहीं कहता कि ये अभी जो भी बोलेगा उसके साथ होंगे, छोटे बच्चे हैं, जो भी बात करेगा उसी का बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। छोटी वाली को अच्छा सीमा जी पाकिस्तान में जो आपके घर वाले, चलो राज को मैंने पट्टी पढ़ाई है भैया, ठीक है भाई सुने, ठीक है सीमा जी। अब गुलाम हैदर साहब जो कह रहे हैं आप कह रही हैं कि वो तो सारी बातें गलत हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आपके फैमिली वाले हैं वो क्या आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ अभी तो नहीं कर रहे, पर उनको वो करेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली को पता है कि हैदर वालों का फ्यूचर क्या है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर वो नहीं भी, मेरी बहनें अगर मेरी खुशी में खुश होंगी। जी ठीक है। गुलाम हैदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जबरदस्ती तेरे खुशी में खुश हूँ। तुमने जो मेरे साथ ज्यादती किया, बच्चों को छोड़ा, घर बेचा, बच्चों को लेके गया, पैसे लेके गया, मैं सबसे ज्यादा 4 मासूम बच्चे मेरे किसी नामहरम के साथ रह रहे हैं, ये बस मुझे तलाक दे। गुलाम हैदर साहब बार-बार आप नामहरम कह रहे हैं सचिन को, वो नामहरम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है मोहब्बत हुई और उसके बाद नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी की। पति है वो मेरे, नामहरम है जी सर, नामहरम है, नहीं है वो। भाई सीमा मान ही नहीं रही, सीमा उन्हें महरम मान रही है। मीडिया वाले भाई कह, अरे गुलाम हैदर साहब भाई, सीमा सचिन को महरम मान रही हैं, वो ना महरम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मेरे पति हैं वो, मानने से नहीं होगा, शादी के ऊपर शादी हो ही नहीं सकता, ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म में। ये जो मोहब्बत की कहानी है सीमा पार से, ये जो मोहब्बत की कहानी, एक मिनट गुलाम हैदर जी, एक मिनट रुक जाइए। ये सीमा जी जो मोहब्बत की कहानी है और सीमा पार से ये जो मोहब्बत आई है, ये इसकी कोई सीमा भी नहीं है और ये पूरा देश देख रहा है। न पूरा देश बल्कि पाकिस्तान में शायद आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे कि आपकी कहानी हिंदुस्तान तक पहुंची और अब आप सचिन से शादी रचाना चाहती। क्या हिंदी फिल्में भी देखती हैं? क्योंकि कुछ कुछ मैच करती है आपकी कहानी हिंदी फिल्मों से, और अगर आप देखती हैं तो कौन सी फिल्म पसंद है? या नहीं है? हाँ जी, अभी तो गदर पसंद हो रही है, क्योंकि मेरे पति इंडियन है, गदर? मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान से। जैसे सकीना मुस्लिम थी, मैं भी मुस्लिम थी, उन्होंने भी सिख धर्म स्वीकार करा, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार करा है, तो वही अच्छी है। और प्लीज हैदर जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ पति थे वो मेरे, पर हमारे संबंध अब अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझे खुद छोड़ा था। वो माने सब पागल से हो रहे हैं, मोहब्बत थी आपको, क्योंकि उनमें अगर आपको मोहब्बत थी सीमा जी, तो आपको नहीं लगता आप कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होती और बाकायदा इस तरह से अवैध रास्ता अपनाना नहीं पड़ता? मैंने कोशिश करी मैम, मैंने कोशिश करी मैम, पर यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता मुस्लिम लोगों को। मेरे आईडी कार्ड पे मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं प्रयास नहीं करा, मैंने सचिन ने मिल के करा। इनका आधार कार्ड मैंने कॉपी मंगवाई, जो राशन कार्ड है उसकी कॉपी मंगवाई, पर मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मैम, इस कारण मैंने मजबूरन ये गलत तरीका अपनाया। अच्छा सीमा जी, आप मानती हैं कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? सीमा जी मानती हैं आप मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? बिल्कुल मानती हूँ बहुत, और मुझ में ये एनर्जी इनके साथ होने के लिए है। हाँ बोल यही नहीं रहे, पर मेरे साथ हैं तो मेरे में एनर्जी है और बोल में रही है। यही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी हिम्मत एक आम महिला में, एक आम लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तमाम सरहदों को पार करती हुई वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए यहां तक पहुंच गई। मेरी हिम्मत बता रही हूँ सर, मेरे पति हैं, और जब तक पाकिस्तान से दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे।
हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था। लेकिन उसी के सीमा जी, मुताबिक मैं यहाँ एक पहुँच और गई। इल्जाम लग रहा है, वो ये है कि जासूसी का शक भी जताया जा रहा है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पासपोर्ट को लेकर भी एक सवाल था, फर्जी आधार कार्ड को लेकर भी सवाल था। आपके भाई पाकिस्तानी फौज में हैं और इसीलिए ये फौज, आप ही ने कहा भी कुछ देर पहले, तो इस तरह से एक शक जताया जा रहा है। जी मैम, एक बार हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी, और क्या आपका संपर्क होता है? ये बताया आपको, आपने बताया सचिन के बारे में उनको? ऐसे मेरी दोस्तों को पता था इनके बारे में, परिवार में पता नहीं था। बाकी जो मेरे एक ही भैया हैं और मेरे जो अपने परिवार में और कोई नहीं है। मेरे जो मतलब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन शादीशुदा है, मामा के लड़के की बहू है, और जो दूसरी मेरी छोटी बहन है, वो मेरी छोटी बहन और भैया गांव में रहते थे। जी सर, मैम जी। तो आपके भाई जो हैं वो पाकिस्तान की फौज में हैं, ये आप मान रही हैं? कांटेक्ट नहीं। जी सर, मान रही हूँ। उनको और पता इसका मेरे चला साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके मैंने कभी भी यहाँ उनसे बात करने के, आपके इस फैसले के बारे में उनको पता चला कि आप हिंदुस्तान आई हुई? अब पता पड़ गए होगे। 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सीमा जी, आपके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जी सर। और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है, 2 VCR कैसेट मेरे बच्चों के पास थे। ज्यादातर चैट डिलीट होने का इल्जाम भी लगा है। VCR 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं। यहाँ आते ही जी जी बताइए। मतलब हाँ, वो मेरे बच्चों के हैं जो पैदाइशी बनते हैं वो हैं, और जो 2 रील हैं, एक में मेरी मम्मी की रिकॉर्डिंग है, मेरी मामा की शादी की है, एक में मेरा बचपन है, तो वो मैं ले आई याद के तौर पे कि मैं वहाँ जाके देखा करूंगी, क्योंकि मेरा वापसी जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं वो ले आई थी, वो मैंने पुलिस को दी। आप अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं। मेरे पासपोर्ट हैं वो बिल्कुल लीगल है। जी जी, अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं, कंप्यूटर की भी जानकारी आपको है। इतना माहौल पाकिस्तान में ऐसा था मोहब्बत का कि आप इस तरह कंप्यूटर की नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं, ये मैं जानना चाह रही हूँ, ये माहौल पाकिस्तान नहीं है मैम। पाकिस्तान में जिस तरह से आप PUBG से जुड़ी, देखिए एक मॉडर्नाइज प्यार है सीमा जी, जो कि देश इस वक्त देख रहा है आपको, और ये जानना चाहता है कि PUBG के जरिए आप सचिन से मिलती हैं और ये डिजिटल मुलाकात होती है और फिर मोहब्बत होता है। कोई शहादत उसमें नहीं है। जी, मैं आऊंगी हैदर साहब, आप पहले सीमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी बताइए। PUBG में हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल PUBG में हमारी मुलाकात हुई। हैदर को भी पता था शुरू में कि मैं PUBG खेलती हूँ। अच्छा, हैदर को पता था कि आप PUBG खेलती हैं, लेकिन PUBG तो एक ऑनलाइन गेम है, मतलब बिल्कुल उसमें पता था। आपको ये तो पता चल जाता है कि सामने से कौन खेल रहा है आपके अगेंस्ट, लेकिन वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। अगेन नहीं खेला जाता। मुलाकातों तक कैसे पहुंच गया मामला? अगेन नहीं खेला जाता। 4 पार्टनर होते हैं, साथी होते हैं 4, और साथ में वो मतलब उसमें माइक ओपन का सिस्टम होता है कि आप बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक का सिस्टम होता है। तो उसमें अगेन नहीं खेलते। हम पार्टनर थे गेम के अंदर, पार्टनरशिप में खेला जाता है, 4-2 ऐसे पार्टनरशिप में खेला जाता है। तो ये मेरे गेम में साथी थे। अच्छा, ना कि ये थे कि मतलब अगेन नहीं। 60 बंदे होते हैं PUBG में, 60 बंदे होते हैं, तो हर कोई 4-4 करके खेलते हैं। अच्छा, यानी आप और सचिन मिलकर PUBG खेलते थे एक टीम में? जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। हैदर साहब, आपको जानकारी थी PUBG खेलती है सीमा जी? घर को लात मारते ऐसे ही होता है। देखो इसकी सगावत देखो, इसकी सच्चाई देखो। जी, आपको जानकारी थी? कहना पड़ रहा है सीमा से। जानकारी थी कि सीमा जी PUBG खेलती हैं? हैदर को ये, हैदर जी ये तो हाँ, ये छोटा मोटा ये बात करता था। वॉइस मैसेज में भी मैं आपके पास वॉइस मैसेज भी सेंड करता हूँ कि भैया इसकी आवाज आ रही है PUBG का। PUBG में हमें तो ये, मेरा तो घर वाली था PUBG में, कोई मेरे से डिमांड तो नहीं किया कि मुझे तलाक दो या मुझे छोड़ो। तो PUBG तो फरहान भी खेलता था मेरा बेटा। ये भी बोलता है कि हम जो है ना थोड़ा टाइम निकाल के खेलते हैं, आप अच्छा को मैं थोड़ा PUBG खेल रहा हूँ। अच्छा, ये खेल रहा था, ये तो हकीकत है। जी जी। अच्छा, गुलाम हैदर साहब, एक डर सीमा को ये भी था, क्योंकि सीमा ने एक बार ये भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। वहां का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर, क्या वाकई ये खतरा है? इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। नहीं, मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है। मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं।
सीमा से मैं बहुत प्यार करता लेकिन हूँ। हैदर साहब, लव मैरिज एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी सीमा गुलाम हैदर, अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करेंगे आप? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईमानदारी से। जबरदस्ती करेंगे। हकीकत में मेरा वाइफ है, एक सेकंड सीमा जी, किसी और के साथ अभी कह रहे हैं कि कैसे मैं इजाजत दूंगी? मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। हकीकत भाई मुझे, मैं मान ही नहीं रही, मेरा वाइफ है, मेरे मैं मान ही नहीं रही, मैं तुम्हें डिवोर्स ले रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मान नहीं रही है, मैं डिवोर्स ले रही हूँ। की मेहनत आपको मान नहीं रही है वो शौहर, नहीं मान रहा है सर, वो कह रही है कि मेरे पति सचिन है। अब नहीं मान रहा है, पूरा तो मान रहा है, पैसे भेज रहा है। तो अब अगर तलाक दे देती हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। अगर मोहब्बत करने के बाद, हैदर साहब, मोहब्बत करने के बाद, सचिन से मोहब्बत करने के बाद, अब अगर वो आपको तलाक दे देती है तो आप दे देंगे तलाक उनको? पागल हो रहा है, मैं नहीं दूंगा तलाक, कैसे मैं दे सकता हूँ? मेरा घर इसने पूरा तबाह किया, बच्चों को लेके आया, ये मेरी घरवाली है, ये थोड़ा अच्छा गुलाम हैदर साहब, आया जाएगा या इसको अच्छी डॉक्टर, गुलाम हैदर साहब मेरी बात सुनो हैदर। अच्छा सुनिए गुलाम हैदर साहब, आप देखिए, आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी नाराजगी भी जायज है, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो इस बात पर भी तो टिका होता है कि आपसी रिश्ते में भरोसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, रजामंदी हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल, वो जब रिश्ते में रहा ही नहीं तो फिर रिश्ता किस काम का? पॉइंट है ये। जबरदस्ती चलाएंगे, डंडा बजाएंगे, इनके पापा, इनके चाचा जो क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, वो मारेंगे मुझे। अभी तो ये कुछ भी कह रहा है अभी जी बताइए गुलाम हैदर जी, या क्या कह रहे हैं? मारेंगे? नहीं मारेंगे, तेरे को कौन मारेगा? कौन मारेगा तेरे को? लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हैदर साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी बात सुनिए मैम। देखिए हैदर साहब, जो आपसे मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो दीजिए। मैंने बात की आपसी भरोसे की, भरोसा ही खत्म हो गया है तो फिर रिश्ता किस काम का? यही सीमा भी कह रही है। भरोसा किसने खत्म किया सर? मैंने खत्म किया, सीमा ने खत्म किया। चलिए उन्होंने ही खत्म कर दिया, अब तो भरोसा नहीं रहा ना, आपसी रिश्ते में ना प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना विश्वास रहा, ना भरोसा रहा, तो फिर रिश्ते में बचा क्या? ये घर छोड़ा। अभी तो ये कहेगा ना, रिश्ते में भरोसा था तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैसे दे रहा था, इसको सुकून पे घर बैठे हुए थे, बच्चे तालीम कर रहे थे, मैं तो पूरे भरोसे में था। तो ठीक है, सीमा जी से पूछ लेते ना कितना भरोसा बचा है? दे भी रहे थे। सीमा जी आप बता दीजिए कि अब कितना भरोसा बचा है? अगर एक मौका देना आप चाहेंगी इस रिश्ते को तो क्या वापस जाएंगी पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और कोई भरोसा नहीं मैम। इनकी आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे, अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे? या आपको बहका रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। देखिए ऐसी भाषा का अगर हैदर साहब आप इस्तेमाल करेंगे पर मैं वापस नहीं आऊंगी, फिर तो इज्जत सम्मान बचता नहीं है। अपनी पत्नी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरे पास वापस आना होगा, इस तरह से ये जोर जबरदस्ती वाली बात थी। आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं है, जब मैंने तलाक मैंने जब तलाक, अगर मैं इनसे प्यार से, मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हैदर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जी बाजी, मैं चलो अब ले रही हूँ, चलो तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुमसे अब तलाक ले रही हूँ बाजी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हैदर, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पत्नी मानते हो, तो मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, मैं तुमसे कानून। गुलाम हैदर साहब देखिए, सुनिए, गुस्से को नाराजगी को थोड़ी देर के लिए परे रख दीजिए। सीमा हैदर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं टीवी 9 के माध्यम से, सुनिए उस रिक्वेस्ट को। सीमा, हमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं।
रिक्वेस्ट सचिन हम मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सल्यूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? जी बाजी देंगे, कुर्बानी देंगे। कुर्बानी मांग रही हूँ, चलो ये महान है, कुर्बानी मांग रही हूँ। पहले बात क्या थे? नहीं जी जी बाजी जी, आप सुनो पहले, आप पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है? मैं आप हमें बताए, ऐसा कोई तलाक हो सकता है या मैं तलाक दे? नहीं, गुलाम हैदर साहब फिर पुरानी बात मत कीजिए ना। गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने, गुलाम हैदर साहब अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं तलाक नहीं दूंगा जी, जी मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब की जो हजरत भाई और मेरी बाजियां सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो कि क्या करना चाहिए हैदर को। आप लोगों को हैदर साहब सुनो, निशान है। हैदर साहब सुनो, आप सोचो कि हैदर साहब सुनो, हैदर जी सुन लीजिए जी, सुन ना रहे तो बोलिए बोलिए। हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उससे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ की हुकूमत हेल्प करेगी, उससे अच्छा तुमसे अच्छा पढ़ाएंगे, डबल ऊपर ऊंचे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बहुत बड़ा स्कूल उसमें पढ़ाएंगे। ये फ्यूचर बच्चों का अच्छा होगा, अच्छा देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे हम। और बताओ, तुम इस बात पे भी एग्री हो जाओ, होते हो एग्री? अगर बच्चों का सोच रहे हो तो मैं वो कसम खाती हूँ, सचिन भी कसम खाएंगे। और यहाँ की ये 2 दिन का है बाजी, 15,000 तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है। यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब की ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं जॉब के लिए मुझे, इनको, इनके पापा को, इनके घर वालों को। तो अभी वक्त खराब था, अब से आगे वक्त खराब नहीं। हैदर साहब सच्ची मोहब्बत, चलो अगर अच्छे स्कूल में जॉब लग जाती है। एक बात मुझे आपको कहनी है, गुलाम हैदर जी, देश हमारे साथ है। देखिए ये लड़ाई का वक्त नहीं है हैदर साहब। जो सच्ची मोहब्बत होती है, अगर उसने अपना रास्ता सीमा पार ढूंढा है, हैदर साहब सुनिएगा, एक मिनट सुनना। जो सच्ची मोहब्बत होती है, उसने सीमा पार से अपना रास्ता ढूंढकर वो हिंदुस्तान में आई हैं, और वो उनकी गुजारिश है, उनकी रिक्वेस्ट है आपसे कि उन्हें ज्यादा बेहतर भविष्य मिल सकता है। तो आप इसके लिए इजाजत नहीं देंगे क्या? आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, ज्यादा बेहतर हो, पाकिस्तान से? अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़े आपके बच्चे? नहीं होगा जी जी बाजी, बेहतर नहीं हो सकता, बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं होगा, नहीं हो सकता। यहाँ की गवर्नमेंट साथ दे रही है, यहाँ के बड़े बड़े लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सीमा जी, सचिन से लिख कर दे तो मानोगे? सामने तो बड़े लोग आएंगे ना कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी जी ठीक है। सीमा जी एक छोटे से सवाल का जवाब आप और दीजिए। सचिन से आपको मोहब्बत हुई, समझ में आता है सीमा जी, सचिन से आपको मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन आपको क्या हिंदुस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है और अपने मुल्क पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान से नफरत है, पर मुझे हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी। क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी। हैदर के लिए कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूं, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए। सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। चलिए आपकी जो जान आ चुकी हूँ और ये मुझे पाकिस्तानी मतलब सचिन, उनसे एक सवाल उनसे भी हम पूछना चाह रहे हैं। सचिन, आपको क्या पसंद है सीमा के बारे में? और जब आपने पहली दफा मुलाकात की, क्योंकि आपकी मुलाकात डिजिटल हुई, ऑनलाइन, एक ऑनलाइन गेम के माध्यम, तो आप क्या सोचते हैं? आप ये पूरी चीजें सुन रहे थे, आप तब से हैदर साहब का भी कम्युनिकेशन सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे? सचिन जी, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हैदर भाई से, हैदर से कि हैदर से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दे और हम यहाँ खुश हैं दोनों। नहीं तो सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो
तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ। ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सर दी थी, वहाँ से कानून नहीं चलता था, ये कहती थी कि कानून नहीं चलता। और इसने डिवोर्स भी दिया था इसे कई बार उसपे, तो कई बार इसने डिवोर्स दिया था। तो ऐसे ही लड़ाई ज़्यादा झगड़ा होता था, तो इस क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, आप गवाह हो, आप गवाह हो, मैंने डिवोर्स दिया था। क्या कह रहे हैं? सीमा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ ये बताती थी। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या अवैध रास्ता अपनाती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? इस तरह से लड़कर अपने पति से आप आई कि ये इल्जाम आप लगा रही हैं कि आपने ये इलीगल तौर पर आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई, फिर जेल भी गई, फिर आपको जमानत भी मिली, तो अगर लीगली आ जाती तो बेहतर होता, सब कुछ बताकर। कैसे आने देते, मुझे टुकड़े कर देते वो वहीं पर। अगर इनको बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके। क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते और कानून पूछता कहते काली थी हमने मार दिया। हैदर साहब यही तो मैंने आपसे पूछा था ना। सीमा बार बार कह रही हैं कि अगर वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती भी हैं, वापसी करती भी हैं, तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा वहां पर। बिल्कुल किया जाएगा। मैं हैदर गवाह है इस बात की। मैं इससे प्यार करता हूँ। कौन कत्ल करेगा? कौन करेगा? मैं हूँ। कौन कत्ल करेगा? बस प्यार करते हो। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगी। अगर सच में मुझसे हैदर प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें यहाँ रहने दें, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं सीमा जी, लेकिन आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि गुलाम हैदर आपके साथ मौजूद हैं। आपने एक रिक्वेस्ट की, फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मान सकता। अब आप क्या कहना चाहेंगी? अगर मानेंगे, ये नहीं मानेंगे सर, क्योंकि ये अपने पढ़ाई पे चल रहे हैं, इनके पापा वाले इनको पढ़ा रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएंगी, शादी करेंगी। यही हथियार है कि मुझे बिल्कुल अपनाऊंगी। मैं यहाँ कानूनी शादी करूंगी, और अगर कानून यहाँ से इनको मैं यहाँ से डिवोर्स भी भेजूंगी। और बता, अगर ये कानूनी डिवोर्स चाहते हैं तो मैं इनको यहाँ से डिवोर्स भेजूंगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में आ गई, हमारा तलाक तो ऑटोमेटिक हो गया खुद। ये मुझे हमारे खत्म हो गए रिश्ते। ये पाकिस्तानी एक लाइव आए थे, उन्होंने भी कहा अगर आप हिंदू धर्म में आ चुकी हो, इस्लाम छोड़ चुकी हो, हैदर साहब नहीं मानेंगे तब क्या करेंगी? सीमा जी, अगर आपके शौहर नहीं मानेंगे कि हम तलाक नहीं देना चाहते आपको, आप फिर क्या करेंगी? आप क्या सिर्फ हैदर की चलेगी ना? क्या सिर्फ हैदर की चलेगी? मेरी औरत की कोई इज्जत नहीं? क्या भारत में भी ऐसे चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता है? जो करेगा आदमी करेगा, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा बोलना कुछ भी नहीं, महिलाओं की पूरी इज्जत है। लेकिन क्या आपको ये बात गवारा करती है सीमा जी कि बिना पहले शौहर से तलाक लिए आप किसी दूसरे रिश्ते में बंधे? क्या ये बात आपको ज़हनी तौर पर गवारा करती है? मैं ज़हनी तौर पे पुरसुकून हूँ, मुझे बिलीव है, मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। अच्छा, मुझे पता है, मैं अपने मन से, मेरा ज़मीर मुझे गवारा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति सचिन है। हमने एक बार शादी करी, दूसरी बार कानूनी भी शादी करेंगे। और हैदर को भी बता रही हूँ, अगर हमसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो हमारे प्लीज हमारे डर भी है सीमा जी? ठीक है, अब इस फैसले के बाद आपको कोई डर भी है? मुझे हैदराबाद जी 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 बोलिए। मुझे इंडिया में बहुत सुकून और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान में जाऊंगी तो मुझे बहुत बड़ा खतरा भी है, और मैं मरूंगी भी तो यहाँ मरूंगी, मैं वापस तो वो सऊदी अरब क्यों है? आपके शौहर रिक्वेस्ट है ये बकवास करना छोड़ दे। आपके शौहर सऊदी अरब क्यों है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इनसे पूछने जब साथ में है तो कमा। पूछो, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। तो आए क्यों नहीं? जब 3 महीने से मैं, सुने सर, जब 3 महीने से मैं यहाँ हूँ तो ये सऊदी अरब में बैठ के क्या कर रहे हैं? चलो बच्चे तो इनके चले आए, 3 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए?